मुश्किल सुनाना नहीं जा सकते, मानना पड़ेगा आपको, धरती तो पक्का। और ऐसे में मनवा के मानती हो क्या सुनाना है? नहीं, ये जिज्ञासा है कि आपकी 7 वर्ष की उम्र में जो धर्म के प्रति कितना रुझान हुआ, 5 वर्ष कितना रुझान हुआ, उसका इतना ज्ञान कोई बच्चे को कैसे हो सकता है? जैसे बस वो कहते हैं कैसा हो रहा है और पास उस उम्र में आपकी कई सहेलियां भी नहीं होगी और बहनें, भाई, परिवार के सभी लोग आपके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? तो कि कोई भी बच्चा अलग हटके करता है तो कहीं उसका मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो देखो ये देखो क्या, इसका जवाब आगे से बताए तो हम लोग अज्ञानी हैं। सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये तो सामान्य है। सबसे बड़ा रिएक्शन जो सबका था, हाँ, तो सबको पता कि इतनी चुनरी नटखट जो शैतानी करती रहती हो दिन भर, इसे दिन भर पिस्ता विस्ता मेवा चाहिए रहती हो, और जाकर साधु बन जाए, उपवास करे, एकादशी करे, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कहते हैं कि हम साधु बनेंगे, माता जी बनेंगे, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। हाँ ठीक है, आप चले गए, आपने दीक्षा ले ली और हो गई ना, विश्वास नहीं था किसी को, निकल जाएंगे, ले लेंगे। जब मोक्ष मार्ग पर आए, बाकी सब तो ठीक था, नॉर्मल रिएक्शन था, ज़्यादा विशेष नहीं था। सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो था वो गृहस्थ अवस्था की बड़ी बहन है, मतलब वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि निधि निकल जाएगी। वो जब 4 साल हम ब्रह्मचारिणी रहे, 4 साल ना वो हमसे मिलने आई, ना उन्हें कभी फोन से बात की ब्रह्मचारिणी में हमसे। जब हमारी दीक्षा हो गई उसके बाद फिर उन्हें बोलना और आना जाना शुरू किया। बस उनका बहुत खतरनाक रिएक्शन रहा था, क्योंकि एक्चुअली में उनमें और निधि दीदी में 1.25 साल का गैप है एज में। बिल्कुल बचपन से, पढ़ाई से, हर चीज से लेकर के, अगर क्लास में पढ़ना भी है, अगर टीचर नहीं आए हैं तो दोनों बाहर बैठ करके पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, हर चीज। सोएंगे तो एक ही रजाई, भले रात में ना ठंडी में सर्दी लगती रहे, एक ही रजाई, जो एक में उड़ी हुई दूसरी को चाहिए। और भोजन करिए ना, ऐसा था कि निधि दीदी जो थी, मतलब निधि थी, मतलब मेवा खिलवा लो उनसे, कितनी भी फल वगैरह भी, देखो अभी नहीं खाते जाना है ना। हाँ, तो पिस्ता 5-6 घंटे चाहिए होते, तो उसका आजीवन क्या है। लेकिन रोटी वगैरह बहुत मुश्किल से खाती थी, आधा एक रोटी बड़ी मुश्किल से। तो मतलब निधि दीदी और उनकी जो गृहस्थ अवस्था की बड़ी बहन थी दीक्षा, जिन्हें नहीं लगता था कभी ऐसे निकल जाएंगी, उन दोनों का आपसी इसलिए ऐसा था जैसे एक रोटी है थाली में, एक को एक रोटी दी, एक को एक, क्योंकि अपनी अपनी रोटी खाओ, सबको एक साथ लगा के देना, अलग अलग नहीं खाते थे, एक ही थाली में सबको लगा करके दो, उसी में से खाएंगे, अलग अलग दे तो भोजन ही नहीं करेंगे। तो एक रोटी मतलब एक सबको अपनी फ्रिश करनी, तो एक रोटी नहीं खाते थे, एक में से आधा आधा करेंगे, दोनों लेंगे आधा, फिर दूसरी का आधा आधा करेंगे, फिर लेंगे। लड्डू वगैरह कुछ खाना है उसको आधा आधा करो, पहले एक लड्डू में से आधा आधा लो, फिर दूसरे लड्डू में से आधा, मतलब हर चीज को इस तरह से। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा विकल्प ज्यादा हुआ था। बाकी गृहस्थ अवस्था में जो परिवारिक जन है उन्हें भी मतलब विश्वास की तरह से निकल जाएंगे। जब हमने कहा हमें जाना है, करना है, पहले वो मानी नहीं थी, फिर हमने जिन सहस्त्र नाम की, मतलब हम कोई भी बात की भी जब प्रवचन में कहते हैं तो डंके की चोट पर इसीलिए कह पाते हैं कि उन सबको पहले अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है, या अन्य लोगों के जीवन में घटा करके देख लिया है, उसी के बाद इतने विश्वास से कहते हैं। यद्यपि शास्त्रों की हर एक बात परम सत्य है, लेकिन वह बात हमें पूरी सही ढंग से समझ में भी आनी चाहिए। तो जब गृहस्थ अवस्था के परिवारिक जन ने पूर्णतया मना कर दिया था कि नहीं, आप गृह त्याग करके नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा जिद की, तो वो इस बात पर तैयार हुए थे कि ठीक है, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो नहीं करना, लेकिन ब्रह्मचारिणी बन करके घर में ही रहो, ऊपर का फ्लोर खाली है, ऊपर कमरा है, वहाँ रहना, पढ़ाई करना, ऊपर रसोई है, मम्मा जा करके भोजन बना करके आएंगी, वहीं खाना, ना नीचे आना, ना किसी से बोलना, लेकिन किसी संघ में नहीं जाओगी, ऐसा उनका था। और हमारा स्टार्टिंग से ये था कि अगर संघ में नहीं जाना, घर रह करके कौन सी साधना होगी, ना स्वाध्याय ना साधना, कुछ हो ही नहीं सकती। तो उस समय पूज्य गुरुमा के मुख से पहली बार जिन सहस्त्रनाम व्रत के बारे में सुना था कि विशेष रूप से यदि अंतराय कर्म आ रहा हो तो 6 माह तक यदि किसी विशेष कार्य में और बहुत लंबे समय से किसी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो या तो 6 महीने तक लगातार जिन सहस्त्रनाम संस्कृत के पाठ को पढ़ो, या फिर 11 जिन सहस्त्र नाम के व्रत करो। तो पूज्य गुरुमा से उस समय नियम लेके गए थे, और मैं 2 या 3 जिन सहस्त्र नाम के व्रत किए थे पानी से, सिर्फ सिंपल पानी। तीसरे व्रत में तो वो खुद हमें गाड़ी में बैठा करके माता जी के पास छोड़ करके गए थे। सहस्त्र नाम व्रत का
ऐसा विशेष अतिशय हमने अपने जीवन में देखा है। और उसके बाद जब पूज्य गुरुमा के पास आए तो गुरुमा ने कहा ठीक है, सुबह पहुंचे, पूज्य गुरुमा से कहा हमें संघ में प्रवेश लेना है, सब कुछ त्याग करना है, आज हमें ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए, सारी बातें सारी चीजें हैं। और उन्होंने पूछा कब का ब्रह्मचर्य व्रत है, 2007 में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, 5 साल का था तब तो ठीक है, सारी चर्चा। और पूज्य गुरुमा ने कहा ठीक है, अभी जाओ पहले पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई को कोई भरोसा है, तब तक रहे संसार में नहीं रहे तो। और 8 वर्ष का व्यक्ति, जब 8 वर्ष का बच्चा जब केवल ज्ञानी अरिंद भगवान बन सकता है, हम तो 12 साढ़े 12 साल के हम दीक्षा क्यों नहीं ले सकते। तो पूज्य गुरुमा को जो भी कहें वो परीक्षा बहुत ज्यादा, इतनी आसान नहीं होता उनका शिष्य बनना। भक्त बनना बहुत आसान, जाओ नमस्कार करो, भक्त बन गए बस ठीक है। शिष्य बनने के लिए बहुत परीक्षाएं देनी होती हैं। तो पूज्य गुरुमा में को जो भी लगा जैसा भी था, वो अक्सर एक ही बात कहा करती थी कि बेटा आज तुम्हें वैराग्य लग रहा है, अभी तुम 12 वर्ष के हो, तुमने कुछ संसार देखा ही नहीं है, ना तुम्हें संसार पता, ना गृहस्थी पता, ना संसार का राग द्वेष पता। कल जब तुम बड़ी होगी और फिर तुम्हें जब लगे बाद में कि अब वैराग्य नहीं है, फिर क्या करोगी। एक बार सफेद कपड़े पहन लिए, कलर्ड कपड़े पर यदि कोई दाग लगा हो दूर से दिखाई नहीं देता, व्हाइट कपड़े का दाग दूर से दिखाई देता है। और तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, कि तुम्हारे ऊपर हजारों आंखें हैं। बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने वाला मार्ग है। पूज्य गुरुमा के पास है, सुबह पहुंचे, दोपहर तक पूज्य गुरुमा के पास है, गुरुमा का विदा, चलो भाई जाओ पढ़ लेकर के बाद में आना। चले गए, फिर 2 दिन बाद फिर पुनः पूज्य गुरुमा के पास गए। 1 महीने में मतलब ग्रस्त अवस्था में जहाँ से निधि दीदी थी वो धौलपुर आगरा के पास है, और पूज्य गुरुमा उसमें हस्तिनापुर में थी। तो 650-700 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 महीने में 13 बार, तब सुबह जाते शाम को वापस भेज देती, एक दिन रुक करके या फिर उसी दिन रात में वापस पुनः निकल जाते पूज्य गुरुमा के पास जाने की। तो इतना आसान नहीं रहा पूज्य गुरुमा से परमिशन लेना कि ठीक है संघ में प्रवेश कर सकते हो। और उसके बाद फिर पूज्य गुरुमा ने 13वीं बार पूरी तरह से मना कर दिया। और हमारे सहस्त्रम के व्रत भी 9 हो चुके थे। अपना कि डूबते को तिनके का सहारा तो होता है, लेकिन 9 हो गए, रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, घर वाले चलो जैसे तैसे मान गए। वो इस बात पर माने थे कि उन्हें पता था पूज्य गुरुमा नहीं मानेंगी, वो किसी और संघ के लिए नहीं मानी थी, बस इसी। आप स्वामीनंदी माता के संग में रह सकती हैं अगर उन्हें एग्री किया, आशीर्वाद दिया रखा तो उनका खुश है। तब जो मनिया वाले हैं शायद वो इतना विश्वास हम पर भी नहीं करते जितना पूज्य गुरुमा पर करते हैं। उनके लिए भगवान है पूज्य गुरुमा मनिया वालों के लिए। तो पूज्य गुरुमा ने 13 बार ही मना कर दिया। मैंने कि ऐसे तो बात काम नहीं चलेगा भाई, हर दिन आना जाना, ऐसे ना स्वाध्याय हो पा रहा है, ना साधना हो पा रही है, कर्म निर्जरा कैसे होगी। 1 महीना निकल गया, 1 महीने में कितने कर्मों की निर्जरा कर लेती, फिर मोक्ष कब जाएंगे, लेट हो गए तो। चौथा काल जल्दी आने वाला है, तो विदेश क्षेत्र में व्यवस्था है मोक्ष जाने की। तो फिर हम पूज्य गुरुमा के गुरु आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के पास गए, उनसे निवेदन किया कि देखिए हम 1 साल से कंटिन्यूस कोशिश कर रहे हैं, पूज्य गुरुमा ने अभी तक आशीर्वाद और अनुमति नहीं दी है संघ प्रवेश की, और हमें संघ में आना है। अब हमें आगे पढ़ाई नहीं करी, 10th क्लास तक पढ़े लिए बहुत है, क्योंकि जितनी आवश्यकता उतना आता है, और जो नहीं आता वो पूज्य गुरुमा सिखा देंगे। तो फिर गुरुदेव ने पूज्य गुरुमा से पूछा कि कैसे क्या कहना है। पूज्य गुरुमा ने कहा अभी हम संघ में नहीं रखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि किसी और संघ में जाओ, और भी आने का संघ है, ये नहीं रुकेंगे तो इन्हीं के संघ में, और अभी ही रुकेंगे, बाकी अन्य संघ में तो नहीं। एक बार जैसे हृदय आसन पर स्थान दे दिया गुरु का, अब वो भर गया, दूसरे के लिए है नहीं। दूसरे साधु दूसरे गुरु बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, पर हमारी गुरुमा वो हमारी ही है, गुरु है वो हमारी, सब कुछ है हमारे लिए। तो पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि भाई माता जी ने मना कर दिया, आपको उन्हीं के पास रहना है, तो मैं कैसे परमिशन दूं। अब मैं क्या मरता क्या नहीं करता, रास्ते ढूंढते रहो, ढूंढने से भगवान मिल जाती, तो मोक्ष मार्ग पर आने के लिए रास्ता चाहिए है। फिर हम पहुंचे उनके भी गुरु, मतलब हमारे परदादा हो गए, और पूज्य गुरुमा के दादा गुरु श्वेत पेशाचार्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज। 90 वर्ष, उसमें 85 समथिंग उनकी एज थी। वृद्ध इतने, उनकी समाधि 95 वर्ष में उनकी समाधि हुई, फिर भी वो बहुत कम, बहुत रेयरली वो चश्मा लगाते थे, बहुत रेयर। और मतलब उनके हाथ पैर कमर तो इतनी बढ़िया थे 95 ईयर्स में भी, कि वो कुंद भारती, दिल्ली में एक स्थान है कुंद भारती मेन सेंटर में, उसके दिन भर में 8-10 चक्कर, मतलब डेली पर डे का 6 से 7 किलोमीटर वो चल लेते थे पैदल 95 की एज में। तो जब हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी, उस समय उनसे पूछा था कि भाई दादा गुरुजी, मतलब साधु जीवन में कैसी साधना, कैसी जगह, कैसा सब कुछ करना है। उन्होंने 2 ही शिक्षा दी थी। एक शिक्षा तब दी थी जब हम उनसे परमिशन लेने के लिए गए थे, और एक शिक्षा दी थी जब हम दीक्षा लेने के लिए आशीर्वाद लेने गए। जब हम दीक्षा का आशीर्वाद लेने उनके पास गए थे, तब उन्होंने कहा कि साधु बनना और अच्छी साधना करना, और अच्छी साधना तभी संभव है जब आप आहार को औषधि की तरह करो, ना कि औषधि पर आश्रित रहो।
कि बीमार हो गए तो आयुर्वेदिक औषधि खाएंगे स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं। आहार को औषधि की तरह करो, जिन चीजों में दोष नहीं है उन चीजों को लो। उन्होंने बताया था कि एक तो होता है पंपकिन, कद्दू, आप क्या लौकी को कद्दू बोलते हैं, लेकिन कद्दू वाला कद्दू, पंपकिन समझ गए ना, पीला पीला आता है, बड़ा काशी भर कुमड़ा, हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा एक तो पंपकिन और एक ग्वार फली। उन्होंने कहा ये दो सब्जियां अपने आहार में सप्ताह में 2 दिन जरूर लेना। जब 2 दिन पंपकिन की सब्जी लेना, ज्यादा नहीं, भरपेट खा लो, मन भर के खा लो, आधा कटोरी। और पंपकिन की सब्जी मेथी दाली से बनी होनी चाहिए। तो आज चर्चा कर सकते हैं, आज तुम्हारा उपवास होगा, क्योंकि अन्य किसी मसाले से बनाओगे तो अगर आपको वात की बीमारी है, शरीर में वायु दोष है, तो हड्डियों का दर्द बढ़ जाएगा कद्दू खाने से। और मेथी से बनाओगे तो हड्डियों में जो दर्द होता है, गैप वगैरह हो जाता है, ग्रीस वगैरह कम हो गया है, वो तक ठीक हो जाता है। तो मेथी दाने से बनानी चाहिए कद्दू की सब्जी। और ग्वारफली, ग्वारफली आती है, मतलब आधा कटोरी लीजिए सप्ताह में 2 दिन। उन्हें कहा अगर आप ये 2 सब्जी लेते हैं तो इससे आपके बुढ़ापे तक वो ना कट कट की आवाज आती है आजकल, चट चट के उठने बैठने में, है ना, जो गैप हो जाता है, ग्रीस कम हो जाता है, कभी कभी वो डिसलोकेट हो जाते हैं अपनी जगह से, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उन्हें कहा ये दिक्कत कभी नहीं होगी। ये शिक्षा उन्होंने तब दी थी जब हम लोग दीक्षा का आशीर्वाद देने गए। वो कहे मैं खुद लेता हूँ, उनका हाथ पता क्या था, 95 जब ईयर्स ओल्ड हो गए थे, 1 रोटी का ग्लास, 1 ग्लास मतलब 1/4 रोटी, उसके भी ऊपर की बस, 1-2 पीस पपीता का बस, 1 पीस केला, लेकिन वो उसमें 2 पीस कद्दू की सब्जी के, 2-4 पीस ग्वारफली, मतलब इस तरह से वो आहार करते थे कि बिना तैयारी के बहुत 5-6 किलोमीटर उस एज में चलना, और बहुत रेयरली चश्मा लगा करके पढ़ना, नहीं तो मोस्टली वो बिना चश्मे के ही पढ़ते थे। और उन्हें चलती फिरती लाइब्रेरी कह सकते हैं शायद, क्योंकि 95 जब तक उनकी समाधि नहीं हो गई तब तक, जब तक उन्हें चारों प्रकार के आहार जल का त्याग नहीं किया, तब तक उनका नियम था कि जब तक एक गाथा, नई गाथा याद नहीं करेंगे तब तक वो आहार नहीं करते थे। उन्हें हजारों की संख्या में इतनी सारी गाथाएं याद थी, उन्हें देख देख वो आश्चर्य में रहते थे। तो जब पूज्य गुरु ने मना कर दिया, फिर परदादा गुरु के पास हम गए, उनसे निवेदन किया कि देखिए एज कभी बाधा नहीं होती मोक्ष मार्ग के लिए। और जब कुंद आचार्य तो कितने वर्ष में, 11 वर्ष में दीक्षा ले ली, जिससे अनाथ ने 8 वर्ष में ले ली थी। और यदि ये लोग पंचम काल के शुरुआत में हुए थे तो तरुण सागर जी महाराज तो अभी हुए हैं ना, वो तो 13 वर्ष में छुल्लक जी बन गए थे। हम तो 13 वर्ष के होने वाले तो ब्रह्मचारी बनने की कह रहे हैं, 2-4 महीने बाद दीक्षा लेंगे। तब आशीर्वाद दे दीजिए, गुरु माँ को परमिशन दे दीजिए ताकि हम संघ में प्रवेश करके दीक्षा ले सकें। तो पूज्य दादा गुरु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। उन्होंने होमवर्क दिया था हमें कि पहले मैं आपको कुछ परीक्षा लूंगा। मैं कहा ठीक है, अगर परीक्षा में फेल हो गए हम दोबारा आपसे नहीं कहेंगे, परमिशन दीजिए। अगर परीक्षा में पास हो गए तो आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा और माता जी के लिए आज्ञा देनी पड़ेगी कि परदादा गुरु के आगे तो नाम के गुरु, नाम के पोता पोती वाले शिष्य कोई नहीं जा सकता। तो उन्होंने 4 परीक्षाएं ली थी उस समय हमारी। उन्होंने आधा घंटे का समय दिया था हमें और प्राकृत की 50 गाथाएं उन्हें का कंठस्थ याद करके आधा घंटे में सुनाइए। तो कृपा कहें पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद ही कहेंगे शायद। पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद ऐसा फला हमें कि हमें आधा घंटे से पहले 50 गाथाएं कंठस्थ याद करके सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि एक प्राकृत की गाथा दी कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, इसका वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, लेकिन हिंदी में ही संस्कृत में 2 लाइन की गाथा, और कम से कम आपको 2 पेज में उसकी व्याख्या, उसकी डिटेल लिखनी है, वो भी संस्कृत में। लेकिन यहाँ भी कहते हैं कि जब होनहार बलवान होती है, नियति जब निश्चित होती है तो निमित्त बहुत अच्छे मिलते जाते हैं। पुरुषार्थ तो करना पड़ता ही है, बिना पुरुषार्थ की नियति फलीभूत नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छे निमित्त मिलते जाते हैं। तो गृहस्थ में जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं उसमें गृहस्थ के जो दादाजी हैं वो संस्कृत प्राकृत के ही विद्वान हैं। तो उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में हमें संस्कृत प्राकृत व्याकरण घर में पढ़ा दी थी, और 7 वर्ष की एज से हमें संस्कृत के शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया था हिंदी को छोड़ करके। तो वहाँ की थोड़ी सी प्रैक्टिस थी। तो यहाँ जब दादा ने गाथा दी कि इसका व्याख्यान संस्कृत में कीजिए, तो हमें खुद को आज विश्वास, कभी हम पेपर को देखते हैं, अभी तक वो पेपर हमारे पास हम संभाल करके रख रखे हैं, हम देखते खुद को विश्वास नहीं होता कि हमने 2 लाइन की गाथा के 2 पेज कही थी, हमने 5 पेज की व्याख्या लिखी थी संस्कृत। ऐसा तो आश्चर्य, इसमें आश्चर्य वाला कुछ है नहीं, ये सब पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद। वो एक भजन आता करती है मेरी गुरु माँ मेरा नाम हो रहा है, बस सेम वही चीज हम पर लागू होती है। चेहरा लोगों को हमारा दिखता है, मुख हमारा दिखता है कि बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सिर्फ गढ़नी आएगा स्वामी नंदिनी माता जी पूज्य गुरु माँ का, जो कुछ भी है हमारे पास सब कुछ उन्हीं का। तो फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा एग्जाम दिया।
त्रिलोक सार के कुछ गणित के प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिए। आपका लौकिक गणित किसी भी क्लास का हो, किसी भी चीज का हो, बहुत ईजी है। कभी मौका मिले और मन करे आपको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स आता हो तो आप जैन दर्शन के सिद्धांत का गणित सुलझाने बैठ जाना, पता चल जाएगा। बहुत टफ है। लेकिन संयोग से पूज्य गुरुमा के पास हम जो 3-4 महीने रुके थे बड़ी माता जी के पास, उस समय वो हमें त्रिलोक सार ग्रंथ का ही स्वाध्याय करवा रही थी। तो दादा गुरु ने आधा घंटे का समय दिया। तो ऐसा हो गया जैसे वो प्रश्न देना अंधे को तो आंखें मिल गई। वही तो कुछ पढ़ा रही थी, पढ़ के जस्ट गए थे, उन्हें क्वेश्चंस दिए, हमें आधा घंटे से पहले सॉल्व कर दिए। 3 परीक्षाएं उन्होंने ली, पहले संस्कृत, प्राकृत, फिर गणित की। उसके बाद फिर उनके दोपहर में एक कार्यक्रम था तो उसके लिए जाना था। कार्यक्रम में गए, साथ में पहुंचे मंच पर पहुंच करके उन्होंने खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। ठीक है दादा, उन्होंने कहा, उन्हें वहीं पर टॉपिक दिया, इसमें नॉन स्टॉप इंग्लिश टू इंग्लिश आधा घंटे प्रवचन करना, शुरू हो जाओ। अब कभी प्रवचन किया हो, कभी स्पीच दिया हो, लेकिन यहाँ पर भी भाग्य ने साथ दिया कि ग्रस्त अवस्था के जो मास्टर जी मतलब पिताजी हैं, वो टीचिंग लाइन में ही हैं। तो इंग्लिश उन्होंने घर से ही बहुत अच्छी करवा दी थी। मतलब नियति कहें, निमित्त कहें, संकेत कहें, वो बचपन से कैसे संकेत दे रही थी, वो समझे या ना समझे। तो फिर आधा घंटे नॉन स्टॉप फ्लुएंट इंग्लिश में टोटली वो प्रवचन किया। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा बहुत सारा आशीर्वाद है माता जी से कहिएगा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको संग में प्रवेश दें, खूब पढ़ाएं, अच्छा विद्वान बनाएं ताकि धर्म की प्रभावना कर सकें। उनका आशीर्वाद। और उस समय उन्होंने एक बात कही थी, मतलब 2 शिक्षाएं उन्होंने विशेष रूप से हमें दी। एक शिक्षा तो दी उन्होंने जब हम दीक्षा लेने गए कि आहार को औषधि की तरह करो, कि आहार औषधि की तरह करोगे, शरीर सही से चलेगा तो साधना में विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि छद्मस्त जीवन है, पंचम काल है, हीन सहन में विकल्प आ सकता है किंचित। और दूसरा उन्होंने कहा था, जब हम पहली बार उनसे आज्ञा लेने गए थे तब उन्होंने कहा कि बेटा मोक्ष मार्गी बन गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि धर्म की गद्दी पर बैठ करके, गणधर पीठ पर बैठ करके चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी सुनाओ, कि लोग तो सुन नहीं आ रहे हैं, वो तो सुनेंगे, वाह वाह करें, ताली बजाएंगे, घर जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा जब तक आपके पास जिस चीज का प्रमाण ना हो तो आप मौन हो जाइएगा और शालीनता से, सहज भावों से बोल दीजिएगा, भैया भी हमें याद नहीं, एक बार देख लेते फिर बता देंगे, हमारे पढ़ने में नहीं आए कुछ भी। लेकिन जब तक आपको जिस चीज का ज्ञान ना हो, प्रमाण ना हो, बिना प्रमाण के कोई भी बात नहीं बोलना। बिना प्रमाण के बोलोगे तो कर्म आपको भी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा था कि इतना स्वाध्याय करना कि जितना संभव हो सके, जब भी बोलो तो हर बात प्रमाणिक ही बोलो। तो उन्हीं की देन है कि उसके बाद हमने लगभग प्रतिदिन पूज्य गुरुमा के सानिध्य में 19-20 घंटे कंटिन्यूअस स्वाध्याय किया है। मतलब हमने आपको बताया था चश्मा लगने वाली बात, कि जब मोक्ष मार्ग पर आए थे तब हमें चश्मा नहीं लगा था। पूज्य गुरुमा के कमरे में रात में लाइट नहीं जलती। अभी तो बुजुर्ग माता जी हैं तो 9 बजे तक सब में लाइट जल जाती है रात में, दीदी लोग बंद कर देती है बाद में। पूज्य गुरुमा के कमरे में अंधेरा होने के बाद, श्रावक जाने के बाद लाइट नहीं जलती। अब 8-8 क्लासेस पूज्य गुरुमा दिन में पढ़ाया करती थी, तो छोटी सी टेबल घड़ी जो होती है उसका इतना सा बल्ब जो होता है, 8 बजे से रात के 1:30-2 बजे तक उतनी से बल्ब की रोशनी में स्वाध्याय करके विषय को याद किया करती थी। इसीलिए आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि आधा घंटे जो जिनवाणी सुना रहे हैं, आपको तो लगता है कि आधा घंटे सुन करके आए हैं। भाई हमारे पूज्य गुरुमा की 30-32 वर्ष की मेहनत है और हमारी स्वयं की आज हम 28 वर्ष के हो गए, और 28 में 5 कम कर दो, 23 वर्ष। 23 वर्ष में हमने जितना स्वाध्याय किया है, जो भी सार को स्वाध्याय जिनवाणी के सार को ग्रहण किया है, वो सारा आपको आधा घंटे में दे देते हैं। और पूज्य गुरु ने 32 वर्ष, उसके बाद सारे ग्रंथों का स्वाध्याय किया, पढ़ा, बहुत जितना संभव था, जो भी साहित्य मिला। और जो प्रमाण नहीं मिले उसमें हेल्प की परदादा गुरु ने, क्योंकि सारे प्राचीन मुख्य आचार्य जिन्होंने जिनागम मुख्यतया से लिखा है, सब साउथ के, दक्षिण भारत के। तो बहुत सारा साहित्य आज भी कन्नड़, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में है, वो ट्रांसलेट नहीं हुआ है, वो लैंग्वेज आती नहीं थी। तो परदादा गुरु के पास गए थे, उन्होंने वो लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी सिखाई थी हमें, और वो कन्नड़ से उन मूल प्रतियों को, ताड़ पत्र की प्रतियों को मंगा करके फिर हमें स्वाध्याय करवा करके प्रमाण दिखाते थे कि देखो इस शास्त्र में यहाँ पर ऐसा ऐसा चीज का प्रमाण आया है। और एक चीज हमें इतने अच्छे से याद है कि जब एक प्रमाण कहीं नहीं मिल रहा था, उनके बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे आचार्य, बहुत अच्छे साधक थे, उन्हें भक्त को कह करके लंदन की लाइब्रेरी से एक बुक, एक वीकली इशू करवा के वहां से बुलवाई थी, सिर्फ हमारे स्वाध्याय करने के लिए। मतलब ऐसी परम कृपा हमारे परदादा गुरु की रही, जिन्होंने बहुत अच्छे से सब प्रमाण हमें स्वाध्याय करवाया। और सबसे ज्यादा कृपा और सबसे ज्यादा अधिकार, सब कुछ जो है हमारी, वो पूज्य गणनीय श्री स्वामी नंदिनी माता जी। शिक्षा देने का तरीका कहें, दीक्षा दें, संस्कार कहें, जो भी कहें,
उन्हें जो दिया है अद्भुत, उनकी निष्प्रहता के बारे में कभी विचार करते तो सोच करके ऐसा लगता है कि पंचम काल में इतना भी संभव है क्या। क्योंकि हमें याद है ऐसे एक दिन बर्थडे आया था तो कुछ हमारी डायरी दी थी, क्लासेस चल रही थी, डायरी है कि कुछ नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उससे पहले जो डायरी थी वो ज्यादा सुंदर थी और जो वो दी वो थोड़ी एवरेज थी, नॉर्मल जैसी थी। तो ली तो ऐसे गुरुमान का क्या हुआ, लेकिन आपने दिया आशीर्वाद बहुत अच्छी है, पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। तो मुझे गुरुमा कहती है अच्छी डायरी नोट्स बनाने के लिए, फिर डायरी को रखने के लिए बैग भी चाहिए। हाँ डायरी वगैरह नोट्स बनाए, इतना पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे डायरियां भरेंगे और डायरी फिर बैग सब चीज चाहिए, फिर बैग उठाने के लिए व्यक्ति भी। हाँ ऑब्वियस है से साधु मतलब माता जी बन जाएंगे अब तो जल्दी, अभी ब्रह्मचारी नहीं, बैग में ऐसे उठा के जा नहीं सकते हैं। फिर बैग भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो तो फिर तो कहने ही क्या, नॉर्मल बैग और अच्छे बैग में फर्क पड़ता है ना। और फिर इसकी भी टेंशन कि बैग गायब ना हो जाए, क्योंकि संग में गाड़ी तो कुछ थी नहीं। अभी जब समय शिखर जी का विहार हुआ तब एक श्रावक की गाड़ी भी समय चल रही है, बाकी समय गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। एक श्रावक यहाँ से वहां सामान छोड़ता है, आगे की सामान आगे लेकर के जाती है, ऐसा चलता है। अब सामान आया कि नहीं आया, फिर सामान सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बारिश में बैग भीग तो नहीं गया, कोई चैन खुल के डायरी ले तो नहीं गया। अरे कई बार तो श्रावक के मन में जिज्ञासा आती है कि साधु की डायरी में क्या लिखा है। कई बार पढ़ने के हिसाब से श्रावक उठा करके नॉर्मल देख लेता है, उसकी चोरी करने का अभिप्राय नहीं होता। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो पूज्य गुरुमा ने कहा फिर अच्छा सा बैग, अच्छी सी डायरी, फिर उसमें अच्छा सा ताला, कोई डायरी ले भी ना जाए। बहुत सारे तो गुरुमा ने कहा कि बेटा फिर ऐसे धीरे धीरे तो आसक्ति बढ़ती जाएगी, और आसक्ति वही तो ऊर्जा, वही तो परिग्रह है, वही तो दुर्गति का द्वार है। डायरी लो उपकरण है, पेन लो बैग लो, लेकिन निष्प्रहता भावों से उन पर डिपेंडेंट मत रहो कि ढंग से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहीं गायब तो नहीं हो गया, कोई ले तो नहीं गया है, सुरक्षित रखी कि नहीं रखी है, अरे मेरी है। ये ममत्व वाला भाव, ये मूर्छा वाला भाव, आसक्ति वाला भाव होगा, बेटा कल्याण कैसे कर पाओगे। आप इंडिपेंडेंट बनिए, वो चीजें अपने दिमाग में भी याद कीजिए, डायरी पर डिपेंडेंट मत रहिए। वो दिन है कि आज का दिन है, तब हमने सन 2014 में डायरी पेन वगैरह सबका त्याग कर दिया था। आज तक हमारे पास कोई डायरी नहीं है। अब जो भी पढ़ते हैं करते हैं सबको यहाँ पर याद करते हैं। तो पूज्य गुरुमा ने इतनी मेहनत की है हमारे ऊपर कि उन्होंने ग्रंथ, आचार्य का नाम, पेज, पैराग्राफ, गाथा ऐसे तक याद कर रहे कि कौन सा प्रमाण किस पेज नंबर पर, किस पैराग्राफ में, किस गाथा में कहाँ क्या लिखा है। ये सारी मेहनत सिर्फ पूज्य गुरुमा की है। तो हम इन सारी बातों के माध्यम से बस आपको इतना बताना चाहते हैं, जीवन में अगर एक अच्छा और सच्चा गुरु मिल जाए और गुरु का वरद हस्त, अगर आशीर्वाद का हाथ आपके मस्तक पर आ जाए ना, तो टेंशन फ्री हो जाओ। कभी जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। संकट आएंगे, मुसीबत, गुरु कभी नहीं कहते कि मैं तेरा गुरु बन गया और तेरे जीवन में आ गया तेरे बल्ले बल्ले मजे ही मजे, कहते हैं और ज्यादा दिक्कतें आएंगी और मैं परिस्थिति में साथ दूं जरूरी नहीं है। पूज्य गुरुमा ने एक एग्जांपल दिया था, वो कहकर के भी बात समाप्त करते। पूज्य गुरुमा ने कहा जब हम लोग ऐसे निश्चित जैसे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, पूरा भविष्य सुधर गया, जीवन सुधर गया, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो पूज्य गुरुमा ने कहा बेटा गुरु जीवन में कोच की तरह होती है। आप लोगों ने स्पोर्ट्स देखे होंगे ना, कोच पूरे समय अपनी आंखों के आगे प्लेयर को प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन जब प्लेयर का परीक्षण का समय होता है, जब मैच होता है, गेम होता है, उस समय कोच गायब होता है। कोच होता है कि फील्ड में नहीं होता। क्यों? कि उसे अपनी शिक्षा पर, संस्कार पर भरोसा है, मैंने जो सिखाया है ये प्लेयर जीत करके ही आएगा। तो पूज्य गुरुमा ने यही कहा था, बेटा ये मत सोचना कि गुरु बैठे जीवन में संकट मुसीबत विपदाएं आएंगी ही नहीं और आएंगी तो गुरु संभाल लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जीवन भर हम आपको शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे कि समता के भाव कैसे आने चाहिए, आकुलता व्याकुलता को कम कैसे किया जाए, राग द्वेष को मंद कैसे किया जाए, कसायों को मंद कैसे किया जाए, कैसे विपरीत भाव, विपरीत परिणति वाले जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव रखे जाए, संसारी प्राणी में, संसार में, किसी विषय वस्तु में किसी प्रकार कोई राग द्वेष नहीं, सहज भावों से, गर्मी हो सर्दी हो हर समय आप सहज भावों में कैसे रह पाओ, इसकी शिक्षा हम आपको देंगे। परीक्षा के समय कोच की तरह गायब रहिए, हमें विश्वास है कि आप उत्तीर्ण करके आओगे। कभी गुरु के भरोसे बैठना मत, गुरु का हाथ सिर पर है, गुरु जीवन में है। एक बात तो तय है, नैया डूबेगी नहीं, हिलते डुलते डगमगाते सही किनारे पर अवश्य पहुंच जाती है। तो ये तो समय बहुत ज्यादा हो गया, बहुत छोटे से सामान्य से अनुभव है और बहुत सारे, क्योंकि हमारा जीवन का ये 16वां वर्ष मोक्ष मार्ग पर शुरू हो चुका है और पूज्य गुरुमा के पास जितना मैं सीखा है, जाना है, समझा, जितने अनुभव किए कि बताने बैठे तो शायद समय कम पड़ जाए। दिन, महीना, हफ्ता, सप्ताह
चाहे जन्म कम पड़ जाए, इतने तो उनके उपकार हैं, तो हमेशा उनके उपकारों के हम ऋणी रहेंगे और अपना जीवन भर उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके भी शायद उनके ऋण को कभी चुका ना पाएंगे। यह विश्वास है आपका ऋण एक दिन हम मोक्ष जाकर के पूज्य गुरु अवश्य चुका देंगे। बस आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, आपका विश्वास सदा हमारे ऊपर बना रहे और हम लोग ऐसे ही निर्विघ्न और निर्विकल्प रूप से अपने संयम की साधना करते हुए आगे निरंतर बढ़ते रहें। और आप सभी लोगों के लिए पूज्य गुरु का यही शुभ आशीर्वाद कि अपने जीवन में यदि गुरु है तो बहुत अच्छी बात है, यदि जीवन में गुरु नहीं है, एक अच्छे गुरु की खोज कीजिए, तलाश कीजिए और एक बार गुरु का वरद हस्त से पर आ गया ना, फिर निश्चित होकर के चद्दर उड़ के फिर निश्चित रहिए डोर अच्छे हाथों में है। पता नीचे आ सकती है, बीच में आ सकती है, ऊपर भी जाएगी, लेकिन कटने नहीं देंगे वो, इतना विश्वास रख सकते हैं आप। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक स्थान होता है आप सभी लोगों के जीवन में गुरु हों, कि बिना गुरु के तो अरिहंत तीर्थंकर भगवान भी सिद्ध या तीर्थंकर नहीं बनते। वो भी जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को अपना गुरु बना करके दीक्षा लेते हैं, उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। आप सभी भव्य जीवों का भी शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इतना सारा उत्तर दे दिया मैंने आपके प्रश्न का। मंगल पवित्र भावना के साथ जब परम श्रद्धा परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री स्वामी नंदिनी माता जी की